इस गाड़ी में आपको 2 व्हीलर वाले फीचर नहीं 4 व्हीलर वाले फीचर जो हैं वो देखने को मिल जा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं भाई, आप देख सकते हैं आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं। इस होंडा एक्टिवा के एस स्मार्ट वाले वेरिएंट में आपको कई सारी चीज़ें जो हैं समय के साथ साथ बदल दी गई हैं। अगर जो आप अपने फैमिली के लिए एक स्कूटर प्लान कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि हमारी गाड़ी में काफ़ी अच्छा खासा कंफर्ट हो, माइलेज हो, उसके साथ साथ फीचर आपको भाई एक टॉप लेवल वाला चाहिए, तो ये होंडा एक्टिवा का एच स्मार्ट वाला वेरिएंट जो है वो आप ले सकते हैं। तो आज हम वही जानेंगे कि इस की से संबंधित क्या कुछ फीचर इस गाड़ी में ऑफर किए गए हैं और क्या आपको ये गाड़ी 2024 में लेना चाहिए कि नहीं, सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस गाड़ी में आपको टोटल 3 वेरिएंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये सबसे टॉप मॉडल जो कि एच स्मार्ट नाम से आता है और यही आपके सामने खड़ा हुआ है डीलक्स वेरिएंट। और जब आप डीलक्स वेरिएंट में आते हैं तो आपको स्टील रिम वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद भाई जब आप इसके बेस वेरिएंट में आते हैं तो आपको मेटेलिक कलर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, पर टॉप मॉडल में आपको एकदम टॉप नॉच वाले फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इस गाड़ी की कीमत की बात करते हैं तो 82,774 रुपये एक्स शोरूम कीमत में ये गाड़ी आपको पड़ जाती है। तो चलिए फीचर वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले भाई चाबी से शुरुआत करेंगे। 2 चाबी मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं, डिफरेंस आपको बता देता हूं। यहीं अगर जो आप इस चाबी को देखिए जो कि आपको बेस एंड सेकंड बेस मॉडल में मिलेगा, तो ऐसी कुछ नॉर्मल चाबी जो है वो आपको देखने को मिल जा रही है। पर जब आप टॉप मॉडल में आते हैं भाई तो यहाँ पे आपको स्मार्ट की दे दी गई है। होंडा का लोगो आपको पीछे मिल जाएगा। सबसे पहले ये जो ऊपर वाला बटन है भाई, इस बटन को प्रेस करके आप ये पता कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ पार्क हुई है। जैसे मान लीजिए कहीं आप रात में मेले वगैरह में जाते हैं, आपको नहीं पता होता कि हमारी गाड़ी कहाँ पार्क हुई है, उस सिचुएशन में इस बटन को भाई प्रेस करते हैं तो आपके जो 1000 लाइट है वो ऑन हो जाते हैं। तो ये चीज़ भाई काफ़ी अच्छा है। ये जो दूसरी वाली बटन आपको दिखाई दे रही है, जब तक आप इस बटन को प्रेस नहीं करते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो इग्निशन मोड या स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं आएगी। और जब आप इस बटन को प्रेस कर देते हैं या प्रेस करके रखते हैं तो ग्रीन लाइट जो है वो जल जाती है। तो उसके बाद भाई इस गाड़ी को आप स्टार्टिंग पोजीशन पे जो है वो ला सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं भाई, बिना चाहे आपकी गाड़ी को कोई स्टार्ट नहीं कर सकता है। इस गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको टॉप मॉडल में एलईडी सेटअप मिल जाएगा। इसके बेस वगैरह में जाएंगे तो आपको हैलोजन मिलेगा। क्रोम गार्निश की एक पट्टी जो है वो लगाई गई है। ग्लू वगैरह के मामले में काफ़ी अच्छी लगती है। दोनों साइड आपको इंडिकेटर्स ऑफर कर दिया जाता है। यहाँ पे आपको होंडा की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। नंबर प्लेट यहाँ पे लगेगा भाई। और ये जो छोटे छोटे क्रोम के पार्ट यूज किए गए हैं, इनकी वजह से जो गाड़ी का फ्रंट लुक है काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। थोड़ा और नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फाइबर वगैरह नहीं दिया गया है, पूरा फुल तरीके से लोहा टाइप आपको मिल जाएगा। उसके बाद भाई सबसे बड़ा चेंज कहिए या सबसे बड़ा अपडेट, या इस गाड़ी को भाई ये चीज़ की ज़रूरत भी थी, वो क्या है भाई, एलॉय व्हील जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। टायर साइज वगैरह की बात करते हैं तो 90-90-12 इंच के साथ आपको ट्यूबलेस टायर जो है वो देखने को मिल जाता है। यहीं अगर आप बेस वगैरह को देखेंगे तो आपको नॉर्मल स्टील रिम मिल जाती है। लुक वगैरह के मामले में भाई फ्रंट से गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। और जब आप गाड़ी लेते हैं तो मिरर वगैरह भी जो है वो लग जाएगा। साइड प्रोफाइल वगैरह की बात करते हैं तो साइड से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसे निकल के आती है। खासकर इस एच स्मार्ट वेरिएंट में देखेंगे तो मैट फिनिश के साथ सारे सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे तो एक्टिवा लिखा गया है 3D में। एच स्मार्ट जो मॉडल है उसकी पहचान यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आपको किक नहीं दिया गया है। यहाँ का जो आप बेस मॉडल वगैरह को कंपेयर करते हैं ना, यहाँ पे आपको किक जो है वो देखने को मिल जाता है। पर टॉप मॉडल में आपको किक नहीं मिलेगा। पूरा फुल तरीके से आपको कंप्यूटर सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी के इंजन वगैरह की बात करते हैं तो 9 सीसी का इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। पावर वगैरह की बात करते हैं 7 PS की पावर, 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल देता है। नंबर वगैरह पे मत जाइए भाई, पर पावर वगैरह काफ़ी अच्छा खासा है। अगर जो आप एक्सीलेटर ऐसे ऐड देंगे ना तो यही व्हील स्पिन करने लगता है। तो पावर वगैरह के मामले में नो डाउट काफ़ी अच्छा खासा सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड स्टैंड के साथ साथ मेन स्टैंड जो है वो भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसके रियर में देखेंगे तो एडजस्टेबल शॉकर जो है वो देखने को मिल जाता है। और रियर टायर साइज की बात करते हैं तो 90-110 का टायर साइज जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है भाई। और बेस मॉडल में भी आपको यही सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और उसके बाद यहाँ जब आप नज़र डालते हैं तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। काफ़ी कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। सीट वगैरह की बात करेंगे तो आपको सिंगल सीट मिल जाती है। कुशनिंग वगैरह भाई काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा खासा कंफर्ट जो है वो यूज़ किया गया है। ग्रैब रेल वगैरह की बात करेंगे तो पूरा फुल तरीके से आपको सिल्वर का यूज़ जो है वो देखने को मिल जाता है। और उसके बाद भाई रियर में आते हैं तो रियर से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसे निकल के आती है। देखेंगे तो टेल लैंप वगैरह भाई काफ़ी बेसिक सा जो है वो देखने को मिल जाता है। हाइलोजन मिलेगा। और जब ब्रेक वगैरह दबाते हैं तो काफ़ी ब्राइट जो है वो हो जाता है। टर्न इंडिकेटर वगैरह देख सकते हैं भाई, बॉडी के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा डिज़ाइन जो है वो किया गया है। और यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी लगभग 5.5 लीटर की मिल जाती है। इसे खोलने का जो तरीका है ना भाई, वो काफ़ी अच्छा खासा यूज़ किया गया है। और क्या कुछ ऑफर किया गया है वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद थोड़ा और नीचे यहाँ देखते हैं काफ़ी अच्छे खासे डिज़ाइन के साथ साइलेंसर ऑफर किया गया है। और इसमें आपको फ़ैन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो आपकी गाड़ी का इंजन है वो काफ़ी कूल रहता है।
और इसके रियर एलॉय व्हील के डिज़ाइन जो है वो देख सकते हैं। अब बारी आती है इस चाबी के सारे जादू को देखने की। तो सबसे पहले भाई लॉक अनलॉक तो आपको बता ही दिया हूँ। जब तक आप इस बटन को दबा के ये जो बल्ब है ये ग्रीन नहीं करते तब तक आप गाड़ी में कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब आप इस बटन को प्रेस करके रखते हैं, ग्रीन हो जाती है, तो आपकी जो गाड़ी है वो इग्निशन मोड में आ जाती है। तो यहाँ पे भी आपको कई सारे सिस्टम दिए गए हैं। जैसा कि आप आई वाले बटन को करते हैं तो इसका इग्निशन जो है वो ऑन हो जाता है। देख सकते हैं सारे सिस्टम ऑन हो गए हैं। हेडलाइट भी ऑन हो जाता है, पूरा फुल तरीके से आपको एलईडी मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्यूल और सीट लिखा हुआ है। तो जब आप इसे थोड़ा हल्का ऐसे अंदर प्रेस करके इसको सीट और फ्यूल पे लाते हैं तो यहीं से आप जो इसका फ्यूल टैंक है और सीट जो है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ देखिए भाई समय के साथ साथ बदलाव किस तरीके का किया गया है। पहले क्या हुआ करता था भाई, इसे लोग चाबी डालते थे, फिर ऐसे सीट खोलते थे और यहाँ पे टैंक वगैरह मिल जाता था। पर भाई समय के साथ साथ यहाँ पे बदलाव किया गया है। अब देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज जो है वो देखने को मिल जाता है। काफ़ी कुछ सामान वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हैं। टूल किट्स वगैरह रखने की जगह यहाँ पे दी गई है। तो आप भाई करते हैं इसे बंद, बाहर से या पेट्रोल वगैरह जो है वो डलवा सकते हैं। ये चीज़ हो गई भाई। और एक चीज़ इसमें ये अच्छी कर दी गई है, पहले क्या हुआ करता था किसी भी डायरेक्शन में आप गाड़ी को लॉक कर सकते थे, पर आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी को आप एक ही डायरेक्शन में लॉक कर सकते हैं। सिर्फ इस पोजीशन पे आपकी गाड़ी जो है, आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो लॉक होगा। इस पोजीशन पे अगर आप लॉक करेंगे तो गाड़ी जो है वो लॉक नहीं होती है। एक बार मैं लॉक करके भी दिखा देता हूँ। पुश करके आप लॉक कर सकते हैं। तो करते हैं पुश, यहाँ देखेंगे तो गाड़ी जो है वो आपकी लॉक हो गई है। तो कई सारे फीचर हैं भाई। उसके बाद भाई सबसे बड़ा फीचर इस गाड़ी में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और लाइफ में भाई आगे चल के आपको इस फीचर का आपको काफ़ी अच्छा खासा सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी जो ये बैटरी है ना, ये जो चाबी की बैटरी है डाउन हो जाती है, सीट के नीचे कुछ सामान वगैरह रख देते हैं ना, तो आप तो गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही डिग्गी वगैरह को खोल सकते हैं। उस सिचुएशन में चाबी के साथ ये जो भाई हुक दिया जाता है ना, इससे आप गाड़ी के जो सीट है ना उसे आप लॉक कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सिस्टम जो है वो दे दिया गया है। आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ से। और ये जो सिस्टम है ना भाई, आप यहाँ पे ऐसे डाल के, और जो इसका बूट है ना आप ऐसे यहाँ पे डालिए, और जो इसका बूट है यहाँ देखेंगे, ये जो इसकी सीट है वो ओपन हो जाती है। तो इससे आप भाई काफ़ी अच्छे तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। और कई सारी चीज़ें हैं भाई, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में इन सारी चीज़ों को यूज करेंगे ना तो वो सारे सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जिस हिसाब से भाई 2024 जैसा साल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं की गाड़ियों के साथ साथ लोग भी काफ़ी एडवांस होते जा रहे हैं। तो अगर जो आप अपने फैमिली के लिए होंडा एक्टिवा प्लान कर रहे हैं तो ये टॉप मॉडल ज़रूर देख लीजिएगा। और आने वाली वीडियोस में भाई मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल लाइफ में इस चाबी का क्या यूज है, क्या ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, कि आपको नॉर्मल चाबी वाली या नॉर्मल वेरिएंट लेना चाहिए। सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस गाड़ी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में आप जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।